मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का एक बार पुनः विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था WHO के कार्य के बारे में कि हमारा WHO वर्ल्ड लेवल पर किस तरह से काम करता है और कौन कौन से प्रोग्राम करता है, किस प्रकार का रिसर्च करता है। दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे देशी कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में। WHO के देशी कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय क्या होते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, देशी कार्यालय। देशी कार्यालय को इंग्लिश में कहा जाता है कंट्री ऑफिस। दोस्तों यह जो ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, प्रत्येक देश में एक कार्यालय होता है। दोस्तों, अर्थात जितने भी मेंबर WHO के वो सदस्य होते हैं, देश सदस्य होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, आपको बताया भी गया था 194 देश WHO के क्या हैं, सदस्य हैं। तो प्रत्येक देश के अंदर एक देशी कार्यालय होता है, उसी को देशी कार्यालय कहते हैं। प्रत्येक देश में एक कार्यालय होता है। जैसे भारत का जो कार्यालय है दोस्तों, वो नई दिल्ली में है स्थित, तो उसको हम क्या बोलेंगे, देशी कार्यालय। तो जो देशी कार्यालय है उसे इंग्लिश में कहा जाता है कंट्री ऑफिस। इसका काम क्या है दोस्तों, तो जब जो WHO है उसका एक देशी कार्यालय होता है जो प्रत्येक देश में होता है। तो जो देशी कार्यालय, इसका कार्य होता है दोस्तों, यह जो कार्यालय होता है सरकार एवं WHO के बीच में प्रथम संपर्क बिंदु है। दोस्तों, यदि डायरेक्ट किसी देश की सरकार WHO से संपर्क करना चाहे तो इसी देशी कार्यालय के द्वारा क्या करेगा, WHO सरकार से और सरकार WHO से संपर्क करेगी। तो अर्थात जो हमारा देशी कार्यालय है, सरकार और WHO के बीच संपर्क करने की एक प्रथम बिंदु है। दोस्तों, जो देशी कार्यालय का दूसरा कार्य है, यह सरकार के मांगों एवं अनुरोधों को WHO के अन्य स्तरों तक पहुंचाने का काम देशी कार्यालय करता है। यदि किसी भी सरकार का कोई मांग है या किसी प्रकार की अनुरोध है, वह WHO से करना चाह रहा है, तो WHO को यही देशी कार्यालय WHO के जितने भी स्तर होते हैं, लेवल होते हैं, वहां तक पहुंचाने का काम देशी कार्यालय का होता है। दोस्तों, नेक्स्ट इसका कार्य जो होता है, यह देश के बाहर किसी भी बीमारी के फैलने के बारे में सरकार को सूचित करता है और उसके साथ मिलकर कार्य भी करता है। दोस्तों, तो जो थर्ड कार्य है देशी कार्यालय का, किसी भी देश में अगर कोई बीमारी फैली है दोस्तों, तो यदि वह बीमारी फैली है किसी देश में और फैलने के बारे में जो सरकार को सूचना देती है, यही देशी कार्यालय देती है। दोस्तों, जैसे वुहान में, चाइना में दोस्तों कोरोना फैला था, तो कोरोना फैला तो वहाँ का देश भी क्या होगा, चाइना में भी एक देशी कार्यालय होगा। वह तुरंत क्या करेगा, अपने संबंधित सरकार को, चीन के सरकार को इसकी सूचना देगा कि नहीं, हाँ, इस प्रकार की बीमारी फैलने लगी है। दोस्तों, तो यह देश के बाहर, अपने देश अर्थात जिस देश में यह बीमारी फैलेगी उस देश से यदि बाहर यह फैला तो दोस्तों इसकी सूचना तुरंत सरकार को दी जाती है और यह सूचना देने का काम देशी कार्यालय का होता है। और सूचना देने के बाद सरकार के साथ मिलकर कार्य भी करने का काम देशी कार्यालय का होता है। दोस्तों, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि चाइना के वुहान शहर से जब कोरोना वायरस किसी दूसरे देश में फैला था दोस्तों, चाइना के बाहर फैला था, तो तुरंत तत्काल में क्या करना चाहिए था कि जो देशी कार्यालय है चाइना में, वह उसको तुरंत क्या करना चाहिए, चाइना के सरकार को इसको सूचना देना चाहिए और उसके साथ मिलकर क्या कदम उठाने चाहिए, किस प्रकार का काम करना चाहिए कि आगे यह बीमारी अधिक से अधिक न फैल सके। परंतु कोरोना में ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, बहुत देर बाद सूचना लोगों को मिली, जो कि यह देशी कार्यालय इसको कर देना चाहिए था कि अपने सरकार को सूचित करना चाहिए था, लेकिन ऐसा यह देशी कार्यालय नहीं कर पाया। यहाँ तक कि उस देश की सरकार भी नहीं कर पाई। दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को देशी कार्यालय के कार्य समझ में आए होंगे। तो यह जो कार्यालय होता है प्रत्येक देश में होता है। यह WHO सरकार के बीच की प्रथम बिंदु है। दोस्तों, यह सरकार के मांग और अनुरोधों को WHO के अन्य स्तरों तक पहुँचाने का काम करता है। यह देश के बाहर किसी भी बीमारी के फैलने के बारे में सरकार को सूचित करती है और उससे संबंधित सरकार से मिलकर कार्य भी करने का काम देशी कार्यालय का है। दोस्तों, नेक्स्ट हम जानेंगे क्षेत्रीय कार्यालय, जिसे रीजनल ऑफिस
या क्षेत्रीय संगठन या क्षेत्रीय समिति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो क्षेत्रीय कार्यालय कहा जाए, क्षेत्रीय संगठन कहा जाए या क्षेत्रीय समिति कहा जाए दोस्तों, इन सब का मतलब होता ही है रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस इंग्लिश में होगा तो उसे हम क्षेत्रीय कार्यालय कहेंगे, क्षेत्रीय संगठन होगा तो उसे हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, और क्षेत्रीय समिति होगा दोस्तों उसे हम रीजनल कमिटी कहेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या होता है क्षेत्रीय कार्यालय। तो जो क्षेत्रीय कार्यालय होता है दोस्तों, प्रत्येक क्षेत्र में WHO का एक क्षेत्रीय कार्यालय होता है। जितने भी क्षेत्र होंगे दोस्तों, उन सभी क्षेत्रों में क्या होगा, एक क्षेत्रीय कार्यालय होता है जो साल में एक बार क्या करती है, मीटिंग करती है, या जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय होंगे साल में एक बार आपस में बात करने के लिए मिलती है दोस्तों, या बैठक करती है। तो जो WHO के क्षेत्रीय कार्यालय है दोस्तों, हमने बताया था कि WHO के जो है 150 देशों में कार्यालय है और 6 क्षेत्रीय कार्यालय है। तो इन्हीं 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में ही WHO का कार्यालय होता है, और ये जो 6 क्षेत्रीय कार्यालय है दोस्तों साल में एक बार आपस में मिलकर चर्चा पर चर्चा करती है दोस्तों। तो 6 कार्यालय कौन कौन है दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। जो पहला है दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें भारत में यह नई दिल्ली में क्या है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। दूसरा है पूर्वी भूमध्य सागर, जिसमें मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया शहर में पूर्वी भूमध्य सागर का क्षेत्रीय कार्यालय है। थर्ड जो है दोस्तों क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में है, जो मनीला में है, फिलीपींस में है दोस्तों। नेक्स्ट जो है अमेरिका में जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो वाशिंगटन DC में है दोस्तों। और अफ्रीका में है, अफ्रीका का जो क्षेत्रीय कार्यालय है दोस्तों ब्रेजाविले कांगो में है। और उसी तरह लास्ट हमारा जो छठा क्षेत्रीय कार्यालय है वो यूरोप में है दोस्तों, जो कोपेनहेगन डेनमार्क में स्थित है दोस्तों। तो ये 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और प्रत्येक क्षेत्र जितने भी क्षेत्र बनाए गए हैं WHO के द्वारा, कितने क्षेत्र बनाए गए हैं दोस्तों, 6 क्षेत्र बनाए गए हैं, जो भौगोलिक आधार पर 6 भागों में पूरे वर्ल्ड को बांट दिया है WHO ने। तो यही 6 जगह क्या है, WHO के क्षेत्रीय कार्यालय हैं दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व एक निदेशक या क्षेत्रीय निदेशक करता है दोस्तों। क्षेत्रीय निदेशक को क्या कहा जाता है, RD। क्या कहा जाता है दोस्तों, RD, रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर कहा जाता है। तो दोस्तों जितने भी हमारे ये 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कौन करता है दोस्तों, उसको रेगुलेट कौन करता है, एक निदेशक करता है। इसी को हम क्षेत्रीय निदेशक, रीजनल डायरेक्टर भी कहते हैं दोस्तों। तो जो निदेशक होता है दोस्तों, निदेशक या क्षेत्रीय निदेशक का चुनाव कौन करता है, क्षेत्रीय समिति करता है। यही जो हमारा दोस्तों क्षेत्रीय समिति होती है एक, यहीं पे हमने बात किया था, क्षेत्रीय समिति होती है, क्षेत्रीय संगठन होती है, यही क्या करता है, इस निदेशक की क्या करता है, चुनाव करता है या नियुक्ति करता है दोस्तों। तो जितने भी निदेशक या क्षेत्रीय निदेशक का चुनाव होता है, उस चुनाव में क्षेत्रीय निदेशक और निदेशक का चुनाव क्षेत्रीय समिति करता है दोस्तों। आगे हम जानेंगे, जितने भी हमारे क्षेत्रीय निदेशक होते हैं दोस्तों, रीजनल डायरेक्टर होते हैं, वह WHO के सभी प्रमुख कार्यालयों का क्या होता है, प्रमुख होता है। जितने भी प्रमुख कार्यालय हैं दोस्तों, उन सभी प्रमुख कार्यालयों का प्रमुख होता है यही हमारा रीजनल डायरेक्टर दोस्तों, जिसे WHO प्रतिनिधि भी कहा जाता है। तो आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दोस्तों कि WHO का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है, तो क्षेत्रीय निदेशक अर्थात RD, रीजनल डायरेक्टर को कहा जाता है। जो ये हमारा क्षेत्रीय कार्यालय है दोस्तों, जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कितने हैं दोस्तों, 6 क्षेत्रीय कार्यालयों का जो प्रशासन होता है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मैनेजमेंट होता है, उसे कौन चलाता है, WHO के सदस्यों की देखरेख में किया जाता है दोस्तों। तो जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इस क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रशासन WHO, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के सदस्यों की देखरेख में किया जाता है दोस्तों। ये जो सदस्य होते हैं वह WHO का ही सदस्य होते हैं, और यह सदस्य प्रत्येक देश द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक देश क्या करता है दोस्तों, अपने देश से एक एक प्रतिनिधि का चुनाव करके इस WHO का सदस्य बनता है दोस्तों। अर्थात कह सकते हैं हम कि जितने भी मेंबर देश हैं दोस्तों, प्रत्येक मेंबर देश अपना एक प्रतिनिधि को चुनकर वह क्या करता है, इस WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का सदस्य बनने की नियुक्ति के लिए भेजता है दोस्तों। तो सभी सदस्य देश द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि ही होते हैं WHO के सदस्य दोस्तों। अगर आप WHO के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों कि WHO का प्रशासन
कैसे संचालन कैसे किया जाता है दोस्तों, तो उसमें हमने इसके बारे में विस्तृत चर्चा किया है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को यह 2 कार्यालय समझ में आया होगा। एक हमारा दोस्तों देशी कार्यालय कंट्री ऑफिस, दूसरा हमारा क्षेत्रीय कार्यालय जिसे रीजनल ऑफिस कहा जाता है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा दोस्तों। अब आगे हम बात करेंगे यूएनओ के बारे में दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे यूएनओ पर। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू।